नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी बड़ी खबर पर चर्चा करने वाले हैं जो देश भर के लाखों परिवारों के लिए राहत और उम्मीद दोनों लेकर आई है। यह खबर जुड़ी है प्रधानमंत्री आवास योजना से, जिसके तहत सरकार ने एक नया और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगर आप भी अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं और लंबे समय से इस योजना का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। हाल ही में सरकार ने इस योजना के लिए एक बड़ा बजट स्वीकृत किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में योजना का विस्तार और तेज गति से होने वाला है। इसका सीधा मतलब है कि अब पहले से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है। यह सिर्फ एक आर्थिक घोषणा नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है जो अभी तक कच्चे या असुरक्षित घरों में रहने को मजबूर हैं। जब हम एक मजबूत और विकसित देश की बात करते हैं, तो उसमें सबसे जरूरी चीज होती है हर नागरिक के पास एक सुरक्षित घर होना। इसी सोच के साथ इस योजना को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति को एक ऐसा घर मिले जहां वह सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सके। इस बार सबसे खास बात यह है कि लाभार्थियों को मिलने वाली पहली किस्त की प्रक्रिया को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। पहले लोगों के मन में कई सवाल होते थे कि पैसा कब आएगा, कैसे आएगा और किस आधार पर मिलेगा। लेकिन अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि एक तय समय पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे बीच में किसी भी प्रकार की देरी या गड़बड़ी की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ ही नई लाभार्थी सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने हाल ही में आवेदन किया था या जो सर्वे में पात्र पाए गए थे। यह सूची पूरी तरह अपडेटेड है और आधिकारिक तौर पर जारी की गई है। इसलिए अगर आपने भी आवेदन किया है, तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका नाम इस सूची में है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन आगे की प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण योजना का लाभ नहीं उठा पाते। इसी समस्या को देखते हुए इस बार सरकार ने पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया है। अब आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही अपना नाम चेक कर सकते हैं। इससे लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि यह भी सच है कि हर कोई ऑनलाइन प्रक्रिया को आसानी से समझ नहीं पाता, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सहायता के कई विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं। अगर आप खुद से नाम नहीं देख पा रहे हैं, तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर मदद ले सकते हैं। वहां मौजूद कर्मचारी आपकी पूरी जानकारी लेकर आपको सही स्थिति बता सकते हैं और आगे क्या करना है इसकी भी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा संबंधित सरकारी कार्यालयों में जाकर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां अधिकारी आपकी सहायता करेंगे और योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देंगे। इस तरह यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति केवल जानकारी की कमी के कारण इस योजना से वंचित न रह जाए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अब तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। सरकार ने नए आवेदन की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो लोग पहले आवेदन नहीं कर पाए थे या जिनका नाम पिछली सूची में नहीं आया था, वे अब दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इस बार आवेदन प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान बना दिया गया है। अब आप अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आपको केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यह प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान बना दिया गया, लेकिन आपको केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। मुश्किल लगती है तो आप सीएससी केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, जहां आपको पूरी सहायता दी जाएगी। इस योजना की एक और खास बात यह है कि इसे अन्य सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि लाभार्थियों को सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि जीवन की जरूरी सुविधाएं भी एक साथ मिल सकें, जैसे कि बिजली, पानी और रसोई गैस जैसी सुविधाएं भी घर के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा। सरकार चाहती है कि जब किसी व्यक्ति को घर मिले, तो वह पूरी तरह से रहने योग्य हो और उसमें सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हों। इससे लोगों को अलग अलग योजनाओं के लिए बार बार आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही प्रक्रिया में उन्हें कई लाभ मिल सकेंगे। हालांकि इस बीच एक जरूरी चेतावनी भी दी गई है। कई बार कुछ लोग या बिचौलिए योजना का फायदा उठाने के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। वे दावा करते हैं कि वे जल्दी नाम जुड़वा देंगे या जल्दी पैसा दिलवा देंगे, लेकिन ऐसे लोग पूरी तरह से गलत होते हैं। सरकार ने साफ कहा है कि इस योजना के तहत किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है या गलत जानकारी देता है, तो तुरंत उसकी शिकायत करें। इससे न केवल आप सुरक्षित रहेंगे, बल्कि अन्य लोगों को भी धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के सपनों को साकार करने का एक माध्यम है। अगर आप या आपके आसपास कोई भी इस योजना के लिए पात्र है, तो उसे सही जानकारी जरूर दें और समय रहते आवेदन करने के लिए प्रेरित करें। आने वाले समय में इससे जुड़ी और भी अपडेट सामने आ सकती हैं, इसलिए हमेशा जागरूक और अपडेट रहना बहुत जरूरी है।